तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेंड अप क्विज। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कुछ करंट अफेयर्स और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस दिवस पर साल 2016, 2017 और 2018 के लिए 34 वैज्ञानिकों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया? तो राइट आंसर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और उसी प्रकार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और प्रवासी भारतीय दिवस 2020 में 9 जनवरी को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के छपरा और मधेपुरा में 6,943.04 करोड़ रुपये मूल्य की कितनी राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया? आपका ऑप्शन दिया हुआ है। राइट आंसर डॉक्टर ऋषिकेश नारायण। तो दोस्तों, 2016 में दो व्यक्तियों को जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक तो डॉक्टर ऋषिकेश नारायण है जो कर्नाटका के हैं, जिन्हें न्यूरो साइंस के लिए पुरस्कार मिला, और दूसरे जो 2016 में मिला है उनको सुवेंद्र नाथ बोलते हैं जो वेस्ट बंगाल के हैं और उनको मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए भटनागर पुरस्कार मिला। और अगर हम बात करते हैं 2019 के लिए, तो कायरात साई कृष्णा जो महाराष्ट्र के हैं, जिनको भटनागर पुरस्कार स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के लिए मिला। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हाल ही में अबू धाबी में किस वैश्विक सम्मेलन को बतौर सम्मानित अतिथि संबोधित किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आईओसी। आईओसी का मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लौसाने जो स्विट्जरलैंड में है, जिसका गठन 23 जून 1894 ईस्वी में हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एकीकृत बायोइथेनॉल परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने हाल में ही किस योजनाओं को मंजूरी प्रदान की? तो राइट आंसर जीवन योजना। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है। राइट आंसर होगा राय बहादुर दयाराम साहनी। तो दोस्तों, राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की 1921 ईस्वी में। उसी प्रकार राखल दास बनर्जी जो मोहनजोदड़ो की खोज की 1922 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो राइट आंसर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। और सिद्धार्थ की मृत्यु को, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु को, निर्वाण कहते हैं। ये दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा निर्वाण। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का अन्य नाम सिद्धार्थ, बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने जीता। चंद्रगुप्त का जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ और उनका निधन 297 ईसा पूर्व कर्नाटका में हुआ। वो मौर्य समाज के संस्थापक थे और उनका शासनकाल 324 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक था। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश ने निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो सही आंसर होगा अक्षय कुमार। अक्षय कुमार एक एक्टर हैं जिनका रियल नाम राजीव हरि ओम भाटिया है, जिनका जन्म 9 सितंबर 1967 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम एक अरब था। मोहम्मद बिन कासिम
जो 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और उस समय सिंध का शासक ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर था। सिंध का शासक कौन था? ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। हरिक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। क्वेश्चन नंबर 11, सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा विषुवतीय क्षेत्र। तो दोस्तों सदाबहार वन का मतलब हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होता है और जो वार्षिक यानी ईयरली ह्यूमिडिटी जो होता है 70% से अधिक और उसका जो टेम्परेचर यानी तापमान 24 डिग्री से अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें कौन सा कोलाइड नहीं है? तो राइट आंसर, ये हल्का क्वेश्चन है, आइसक्रीम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। तो दोस्तों थोरियम के बारे में बात करते हैं। थोरियम केरल में पाया जाता है और इसका यूज यानी थोरियम का यूज फोटो इलेक्ट्रिक सेल के लिए किया जाता है, ग्लो ट्यूब के लिए किया जाता है, एक्स-रे के लिए भी किया जाता है और एक आर्क लैंप आता है जिसके आर्क लैंप में जो टंगस्टन होता है, जो फिलामेंट होता है उसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मलयालम। मलयालम केरल की राजकीय भाषा है। उसी प्रकार तमिल तमिलनाडु का है और तेलुगु आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का है और कन्नड़ कर्नाटका का है। विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक औसत आयु दर्ज की गई? तो सबसे अधिक औसत आयु दर्ज केरल में है। उसी प्रकार सबसे कम आयु औसत दर वो असम में है। 17 नंबर, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर 8 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष जिसे अकाउंटिंग ईयर कहते हैं किस तिथि से शुरू होता है? तो अकाउंटिंग ईयर विश्व बैंक का शुरू होता है 1 जुलाई से। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की दिशा में बहती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कृष्णा, चंबल, नर्मदा, ताप्ती। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चंबल। अगर हम कृष्णा नदी के बारे में बात करें तो कृष्णा नदी पूर्व की दिशा में बहती है और नर्मदा और ताप्ती वो पश्चिम की दिशा में बहती है और चंबल मैंने आपको बता दिया, चंबल जो है क्वेश्चन में दिया उत्तर की दिशा में बहती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। 20 नंबर, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है? घास के मैदान पर खेले जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय टेनिस कौन सा है? तो विंबलडन है। विंबलडन जो घास के मैदान पर खेला जाता है और विंबलडन जो है प्रतियोगिता जो टेनिस का सबसे पुराना प्रतियोगिता है और ये इसका सर्वोच्च जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसका गठन पेरिस में 1913 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों वीडियो लाइक करें। थैंक यू।